तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड -3/4। तो -2/3 और -3/4 के बीच के में हमको कितना रैशनल नंबर निकालना है? 6 रैशनल नंबर निकालना है, 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे? वी हैव, हमारे पास क्या है? -2/3, माइनस देख के नहीं डरना है, ठीक है ना, और 3/4। देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है, सेम करेंगे। -2/3 डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए ये वाला डिनोमिनेटर जो 4 है उसको इधर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/4। एंड क्या है तुम्हारे पास? 3/4। और यहाँ पर हम इधर वाला डिनोमिनेटर जो -2/3 में जो 3 डिनोमिनेटर है उसको हम इधर वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, 3/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -8/12 एंड 9/12। और -8 और 9 के बीच में 6 तो आराम से रैशनल नंबर निकल जाएगा, हाँ कि नहीं? -8 से के बाद क्या आएगा? -8 के बाद आएगा -7/12, फिर आ जाएगा -8/12, सॉरी -6/12, फिर आ जाएगा -5/12, फिर आ जाएगा -4/12, फिर आ जाएगा -3/12। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, फिर -2/12। अब किसी को मन करे कि सर हम और लिख लेंगे कि इसके अलावा कोई नंबर लिख सकते हैं, तो हाँ, इसके अलावा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बिटवीन में निकालना है हमको, है ना, 6 रैशनल नंबर बिटवीन। तो उसके अंदर में तो इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट में से हम किसको लिख रहे हैं? वो हम मेथड सही होना चाहिए बनाते समय, ये याद रखना है। बाकी बात कोई भी रैशनल नंबर से कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पर इक्वल नहीं होता तो 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक चमका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 9 रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। देखो अब हमको यहाँ पर क्या करना है? 9 रैशनल नंबर निकालना है। किसके किसके बीच में? किसके किसके बीच में? तो हमारे पास क्वेश्चन है 0 एंड 0.1, 0 एंड 0.1, 0.1 और 0 के बीच में। तो 0 तो 0 है और 0.1 तो 0.1 है, लेकिन 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं? इधर पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम नहीं होगा। अब चेक कर लो, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम कर ही सकते हैं, क्योंकि 0/any नंबर इज इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर तो सेम है। अब हमको कितना निकालना है? 9। कितना निकालना है? 9। तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना निकालना होता है उसमें हम 1 प्लस करके वही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 0/10 इंटू 10/10 एंड 1/10 इंटू 10/10, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये 0 इंटू 10 हो जाएगा 0, और 10 इंटू 10 हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 100। अब इसके बीच में 9 रैशनल नंबर आराम से लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिख सकते हैं? 0 के बाद क्या आ जाएगा? 1/100, उसके बाद 2/100, उसके बाद 3/100, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे हम लोग? 9/100 तक जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर बिटवीन 0.1। और अगर पॉइंट में आंसर लिखना चाहते हो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? 0.01, 0.02, 0.03, इसी तरह से 0.09, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। कितना? तो 9 निकालने बोला था, 9 अपन बता दिए, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 7 रैशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड -4/3। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन हमारा है, कितना रैशनल नंबर निकालना है? तो 7 रैशनल नंबर निकालना है। हमारे पास क्या है? -3/5 एंड -4/3, ठीक है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। -3/5 इंटू 3/3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -4/3 इंटू 5/5। अरे इधर वाला डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इधर वाला डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -9/15 एंड -12/15, सॉरी -20/15, 4 5 जा 20, ऐसे, ठीक है। -20/15, इसके बीच में 7 निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। -9 और -20 के बीच में 7 तो रहता ही है। तो अब -9 के बाद क्या आएगा? -10/15, फिर -11/15, -12/15,
-13/15, -14/15, -15/15 और -16/15। 7 हो गया ना? चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ हो गया। यही क्या है हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। आ गया समझ में? अब रेशनल नंबर निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अब तो नहीं होगा ना भाई साहब? चलो, अब नहीं होना चाहिए, है ना? तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। डेसिमल में रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं वो अपन अब देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कहने का मतलब क्या है ये पहले समझ लो। ठीक है, मान लो एक रैशनल नंबर है हमारे पास 3/2। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना चालू करेंगे। तो 2 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, एकदम बेसिक। ठीक है, 1 बचेगा, इधर पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10, माइनस करेंगे 0 0, रिमाइंडर जब 0 बच जाए और फाइनल आंसर क्या आ गया 1.5। तो ये डेसिमल फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। आया समझ में? आया समझ में? डेसिमल का मतलब क्या होता है, जिसमें दो नंबर के बीच में एक पॉइंट रहेगा, है ना? दो नंबर के बीच में क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट को ही डेसिमल कहा जाता है। ठीक, अब डेसिमल एक्सप्रेशन हम कैसे डिवाइड करना था हमको पहले से ही आता है, डिवाइड करने तो आता है ना जी। तो फिर हम डेसिमल एक्सप्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर को 9th क्लास में, वो भी तो इसका रीजन है। अब हमको उसको डिवाइड करके देखना है कि उसका डेसिमल एक्सप्रेशन में उसका डेसिमल टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं टर्मिनेट कर रहा है, और अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो कैसा डेसिमल मिल रहा है, रिकरिंग मिल रहा है, नॉन रिकरिंग मिल रहा है, ये सब हम लोग को यहाँ पर देखना है। ठीक है, एक तो इसको डिवाइड किए, एक दूसरा हम डिवाइड करते हैं। मान लो हम इसी को पलट देते हैं ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो 2/3 इसका डेसिमल फॉर्म क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो पहले ही इधर क्या लगा देंगे पॉइंट, यहाँ 0 लग जाएगा। तो 6 टाइम्स में 18 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 बच रहा है, फिर 0 लगा सकते हैं। 6 टाइम में 18 हो जाएगा, माइनस करेंगे, फिर 2 बच रहा है, फिर 6 टाइम में 18 हो जा रहा है, माइनस करेंगे, फिर से 2 बच रहा है। तो मतलब ये 2 बार बार ऐसे इधर नीचे रिमाइंडर में हमेशा बचते जाएगा, और इधर 6 हमेशा रिपीट होते जाएगा, हाँ कि नहीं? दूसरा एक्सप्रेशन हमको क्या मिला, 0.66666, ये ऐसे करके चलते चला जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, तो इनफाइनाइट तक जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना? तो ये देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये देखो ये ख़त्म हो गया, 0.5 के बाद रिमाइंडर 0, मतलब ये कैसा एक्सप्रेशन है, ये टर्मिनेटिंग है। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। रिकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है, रिकरिंग मतलब क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आया समझ में? तो डेसिमल का 2 टाइप समझ में आ गया होगा, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी होता है, जो कि इरेशनल नंबर का आता है। ठीक है, रैशनल नंबर का 2 ही होता है, टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, बाकी बात इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आता है ना? तो वो जब इरेशनल पढ़ेंगे उस समय हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि डेसिमल एक्सप्रेशन कितना टाइप का होता है, रैशनल नंबर का 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन तो हम लोग देख लिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में क्या देख लिए कि डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर
लड्डू हो जाए, ठीक है। वो पॉइंट के बाद लड्डू हो कि पॉइंट से पहले लड्डू हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर जीरो आ जा रहा है रिमाइंडर, मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। और जीरो कब कब आएगा, कब कब टर्मिनेटिंग होगा, ये भी तो पता होना चाहिए। टर्मिनेटिंग तो आ रहा है, ये सही क्या है कि टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग में डेसिमल में मतलब टर्मिनेटिंग में ये तो सीख गए कि रिमाइंडर जीरो बचने वाला है। कब रिमाइंडर जीरो बचेगा, कब नहीं बचेगा, ये चीज़ अगर नंबर को देख करके पता चल जाए तो कितना अच्छा है। तो टर्मिनेटिंग जो है, टर्मिनेशन लिख दिया, 1 मिनट, टर्मिनेटिंग जो है ये कब होगा, अब ये हम लोग देखेंगे, ये सवाल है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का P/Q ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन देगा कब, कब when Q इज इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m, where m is नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर हम पहले बताए थे इसी चैप्टर में। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, जीरो और नेचुरल नंबर, है ना, जीरो और नेचुरल नंबर, यानी कि होल नंबर को ही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 नीचे 2 रहे या 5 रहे, या 2 और 5 दोनों रहे तभी टर्मिनेट करेगा, नहीं तो फिर डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट करने वाला नहीं है, फिर वो रिकरिंग में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ भी रहेगा रिकरिंग में आ जाएगा, ठीक है। अगर टर्मिनेट करने के लिए डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, 5 का पावर m के फॉर्म में होना ही चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से समझते हैं टर्मिनेट। देखो और थोड़ा सा इसको सोच लेते हैं, है ना, ध्यान से समझना। मान लो अगर मेरे पास लिखा हुआ है 0.25 एक नंबर, ये तो टर्मिनेटिंग है, मतलब अगर 0.25 लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, पॉइंट खत्म हो गया, और नहीं तो फिर डॉट 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 लगा हुआ रहता, हाँ कि नहीं। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो 0.25 को वी कैन राइट 25/100। अरे पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे ना जी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि नीचे क्या आ रहा है तुम्हारा 100, यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है 100। अच्छा 2.5 को क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 25/10, नीचे क्या आ रहा है 10। अच्छा अगर मेरे पास है 3.962 तो इसको क्या लिखेंगे 3962 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। अच्छा ऐसे जितना डेसिमल डिजिट होगा, जितना डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा उतना ही 10 जो है नीचे इंक्लूड होते जाएगा, उतना ही जीरो बढ़ते जाएगा। 10 एक डेसिमल था तो 2 डेसिमल था तो 100, 3 डेसिमल है तो 1000, 4 डेसिमल होगा तो 10,000, ऐसे करके। मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो नंबर है 100, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो प्राइम फैक्टराइजेशन याद करो, प्राइम फैक्टराइजेशन याद करो। मतलब 100 को ऐसे तोड़ो भाई साहब, 2 से टूटेगा ये 50 टाइम्स में, फिर ये 2 से टूटेगा 25 टाइम्स में, ये फिर 5 से 5 टाइम्स में, तो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, यस और नो, है ना। तो इसी को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए, इसको इरेज कर देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। समझ में आया ना, चलो बढ़िया। और इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, देखो पावर 1 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, ठीक है। जितना भी डेसिमल आएगा वो इसी फॉर्म में रहेगा, या फिर सिर्फ 2 या फिर सिर्फ 5 रहे तब भी। ये 2 और 5 सिर्फ कब बचेगा, देखो ध्यान से, 2 और 5 सिर्फ कब बचेगा, जैसे कि 2.5 है, 2.5 को हम फिर से पकड़ते हैं, 2.5 को फिर से पकड़े, ये 25 बाई क्या है 10। अब इसको तुम 5 से काटना चालू कर दो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, देखो 5/2 आया ना जी। मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लेकर के आएंगे तो क्या आ रहा है तुम्हारा 5/2, और 2 तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ 5 का पावर 0 हम बगल में ज़रूर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और देखो ये 1 है, ये 0 है ना, तो m क्या हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो ऐसा भी हो सकता है, हाँ। और अगर तुम इसको चेंज करना चाहो यहाँ पर m के जगह में तो वो भी लिखेंगे, तब भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा।
यहाँ पे m और n दोनों इंक्लूड कर सकते हैं, m और n, ठीक है, वेयर m एंड n इज where m and n is any नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो रैशनल नंबर का हम लोग क्या पढ़ लिए? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म पढ़ लिए। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी तो होता होगा। और एक चीज़ और गौर करना, क्या बताएं हम? एक चीज़ गौर करना, हम ये बताएं कि डेसिमल एक्सपेंशन से हम लोग रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। और कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। अरे भाई साहब 2.5 था हमारे पास, 2.5 था, इसको हम 25/10 लिखे, फिर इसको हम 5/2 लिखे, तो ये p/q के फॉर्म में आया कि नहीं आया? वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ कि नहीं? तो ऐसा क्वेश्चन भी 1 मार्कर क्वेश्चन में कभी कभी MCQ में पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इजी था। आ गया, आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब देखो, अगर दूसरा डेसिमल फॉर्म अगर रहे नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, देखो जैसे बोले थे ना, क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ठीक है, एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? डेसिमल से रैशनल नंबर में हमको आना है। सिंपल कहानी, टाइप 1 कन्वर्टिंग द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि 0/3 है तो इसको क्या लिखेंगे? 3/10। सेकेंड है तुम्हारा -3.54, तो इसको क्या लिखेंगे? -354/100। तीसरा है तुम्हारा 7.6, तो इसको क्या लिखेंगे? 76/10। फिर फोर्थ है तुम्हारा 0.303, तो इसको क्या लिखेंगे? 303/1000। और फिफ्थ है तुम्हारा 0.0002, तो इसको लिखेंगे 2/10,000। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम क्या आ गए? डेसिमल से p/q फॉर्म यानी कि रैशनल नंबर, डेसिमल से p/q फॉर्म यानी कि रैशनल नंबर। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। अब अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा तो उसको हम लोग कैसे डेसिमल से रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सीखेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस 0.3 बार। देखो, अब बार का मतलब होता है रिपीटिंग। यहाँ पर अगर तुम देखोगे ध्यान से, यहाँ पर एक्सप्रेस 0.3 बार, यहाँ पे बार लगा हुआ है 0.3 बार। बार का मतलब होता है वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ये 3 मतलब बार बार रिपीट होगा। मान के चलो 0.47 बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर 0.4747 ये जो है ये बार बार रिपीट होते रहेगा। ठीक है, मान लो 0.001 और 01 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 0.0010101 बार बार रिपीट होते रहेगा। जो नंबर में बार लगा हुआ रहेगा वो नंबर बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। मतलब इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, रिकरिंग है ना? तो इसको हम लोग को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जहाँ पर p और q क्या है? p और q इंटीजर है और q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है हमारा। सबसे पहला चीज़ हमको गिवन क्या है वो देख लो। सबसे पहला चीज़ हम लोग को गिवन क्या है? 0.3 बार। तो इसको अपन x मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? इसको x मान लेंगे। इसको x मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार, 0.3 बार। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0.3 बार। इसको इक्वेशन 1 ले लेना। अब देखो डेसिमल के बाद कितना नंबर रिपीट कर रहा है। जस्ट डेसिमल के बाद रिपीट करना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन कि कितना नंबर रिपीट कर रहा है उसको देखना, फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले तो ये चेक करो कि डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है कि नहीं। डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है कि नहीं? तो डेसिमल के बाद तो रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना सर। इसको अगर थोड़ा तुम लोग ध्यान से देख लो तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.3333 ऐसे रिपीट करता चला जाएगा। इसको इक्वेशन 1 ले लो।
अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो। और देखो कितना नंबर डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है और कितना नंबर रिपीट कर रहा है, एक ही नंबर 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। तो जितना नंबर रिपीट करेगा उसी से क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, उसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, मतलब उतना 10 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब मल्टीप्लाई, एक नंबर रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स 10x और 0.333 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.333। अब ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है ना जी, मतलब समुद्र से एक गिलास पानी निकालोगे तो समुद्र का पानी का लेवल घट जाएगा, नहीं ना घटेगा। तो कितना 3 है वो नहीं पता, तो वहाँ से एक 3 हम इधर चुरा लेंगे 10 मल्टीप्लाई करके। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे अभी क्या फ़ायदा होगा अभी पता चल जाएगा। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब LHS जो है LHS को सब्ट्रैक्ट करेगा 10x माइनस एक्स, और RHS जो है वो RHS को सब्ट्रैक्ट करेगा 0.3 बार। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 0.3 बार और 3.3 बार है, इसको माइनस करना है तो ये तो माइनस होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 3, और 3.0 मतलब 3, और 10 माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9x। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/9, और यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। आया समझ में, आया कि नहीं आया? और अगर तुमको देखना है कि तुम्हारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है तो क्या करना, फिर 1/3 को डिवाइड करके चेक कर लेना, ठीक है। डिवाइड करोगे तो 0.10 लगेगा, 3 टाइम्स में 9, माइनस करोगे 1 बच गया, फिर 0 लगाओ, 3 टाइम्स में 9 माइनस करोगे फिर से 1 बच गया, फिर 0 लगाओ, 3 टाइम्स में 9 माइनस करोगे फिर से कितना बच गया 1 बच गया। तो देखो ये 3 बार रिपीट होते जा रहा है, तो आंसर से वापस क्वेश्चन आ गया, मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस चेक या फिर क्रॉस वेरिफिकेशन। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओगे? आ गया? आगे बढ़े? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 1.4 एज रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। रैशनल नंबर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना, पहले तो रैशनल नंबर मतलब p/q के फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद 1.4 में कन्वर्ट करेंगे। अगर किसी बच्चा को स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो हम चाहते हैं कि तुम लोग ये स्पीड मैच करो ताकि तुम लोग का दिमाग जो है जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग करे, ठीक है। और नहीं तो फिर बताना, अगर स्पीड ज़्यादा है तो हम इसको थोड़ा और कंट्रोल करके बोलेंगे, थोड़ा स्लो बोलेंगे, है ना। देखते हैं एक्सप्रेस 1.4, तो फिर से पहला सेम स्टेप रहेगा, लेट x इज इक्वल टू 1.4 बार, ठीक है। अगर हम x इज इक्वल टू 1.4 बार ले लिए तो x इज इक्वल टू ये क्या है 1.4 बार का मतलब 4 बार रिपीट होते जाएगा। इसको इक्वेशन 1, एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, जस्ट पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 10x इज इक्वल टू 14.444 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2, हाँ कि नहीं। अरे एक डेसिमल इधर घसकेगा ना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में। तो अब क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, देन फिर हमको क्या मिलेगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14.444 डॉट 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 माइनस 1.444, ठीक है, यही होगा। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में 1 माइनस करेंगे बचेगा 13, और 444 पॉइंट के बाद तो ख़त्म, तो 13.0, और इधर 10 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x। तो यहाँ से क्या हो गया x इज इक्वल टू 13/9, 13/9। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आया है, आंसर तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आया ना सर, 13 और 9 का और तो नहीं काट सकते हैं, तो यही हमारा क्या है आंसर है। आया समझ में? आया समझ में? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ जाए। अब क्रॉस चेक करना है तो इसको क्या करना है, डिवाइड करके चेक कर लेना। अगर क्रॉस चेक करना हो तो क्या करोगे, डिवाइड करके चेक कर लेना इस तरह से, जैसे 13 को 9 से डिवाइड कर लेना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 1 जा 9, माइनस कर लेंगे, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर डेसिमल लगाओगे, यहाँ पर 0 लग जाएगा, ठीक है।
उसके बाद कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, माइनस करेंगे फिर 4 बचेगा, फिर 4 टाइम्स में 36। तो देखो ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, 4 बच रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है ना, हमारा मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चमका यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे देखें। चलो ये हमारा अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। 0.9999 को पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है। और ये क्वेश्चन के लास्ट में ना, ये क्वेश्चन तुमको एक सरप्राइज देगा। ये क्वेश्चन तुमको एक सरप्राइज देगा, बढ़िया वाला। ठीक है, पहले बनाते हैं फिर देखते हैं क्या सरप्राइज है। क्वेश्चन में सरप्राइज है, बनाएंगे आंसर में सरप्राइज है, एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सरप्राइज देगा मतलब आंसर सरप्राइजिंग आएगा। चौंक जाओगे आंसर से, अगर दिमाग लगाओगे तो चौंक जाओगे, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.999, इसको अपन x ले लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0.999 जो है डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेंगे। पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट कर रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई कर दे, 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 9 पॉइंट, एक डेसिमल का सक जाएगा राइट साइड में, 999, इसको इक्वेशन 2। अब क्या कर लेंगे, अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, देन वी गेट, हमको क्या मिलेगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.999 डॉट 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 माइनस 0.999 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से 9 में 0 माइनस होगा 9 और 9.999 से माइनस होगा तो 0, और इधर भी क्या बचेगा 9x। तो x इज इक्वल टू 9/9 और देखो आंसर कितना आया, 1। अरे भाई साहब, सरप्राइजिंग आंसर नहीं है? देखो तो थोड़ा, 1 का डेसिमल एक्सप्रेशन 0.99999, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अगर 1 का वैल्यू 0.99 आएगा, वो भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, कितना 9 वो भी नहीं पता। मतलब एक चीज़ समझ में आया, क्या चीज़ समझ में आना चाहिए, एक चीज़ समझ में आया होगा, जिसको आया वो कमेंट करोगे, और जिसको नहीं आया देखो इधर। ठीक है, ये पता चल जाना चाहिए कि जो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। वो कैसा वैल्यू देगा, एकदम टेंडिंग वैल्यू देगा, मतलब पहुंचने ही वाला है, पहुंचा नहीं है वहां तक। 0.9999999 ऐसे चलते जा रहे हैं, 1 तक पहुंचने वाला है लेकिन वो पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो रिकरिंग वाला जो है वो कैसा वैल्यू देता है, अप्रोक्सीमेट पोजीशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, मतलब बता देगा कि उस जगह पे है, अब एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि उसी पॉइंट पे है। ठीक, क्योंकि वो पॉइंट फिक्स नहीं है, वो पॉइंट क्या है, एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है। रिकरिंग का मतलब वो पॉइंट कभी खत्म ही नहीं हो रहा, समझ रहे हो, वो पॉइंट कभी खत्म नहीं हो रहा, तो नंबर लाइन में बीच में जाते जाओगे लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलेगा, लगभग वाला पोजीशन मिलेगा। ठीक है, आया समझ में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन हमारा 0.57 बार, इसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना है। वी हैव 0.57 बार, तो इसको क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.57 बार, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब देखो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट कर रहा है, लेकिन कितना, 2 डेसिमल नंबर रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट। देखो 57 यानी कि 57 है ना, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 कर रहा था तो 10 से कर रहे थे, कॉमन सेंस लगाओगे तो पता चलेगा 2 में 100 से करना पड़ेगा, 3 डेसिमल रहेगा तो 1000 से करना पड़ेगा। यस और नो? हम 2 ही कंडीशन बोले हैं, 2 कंडीशन बोले। पहला क्या था, पहला ये था कि डेसिमल के जस्ट बाद नंबर रिपीट होना चाहिए, नहीं रिपीट होगा तो रिपीट करवाएंगे। ठीक है, और दूसरा ये कि जितना नंबर रिपीट, जितना डिजिट रिपीट कर रहा होगा उतना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 डिजिट तो 1 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 डिजिट तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 डिजिट तो
1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना 10 इंटू 10 इंटू 10,000 हो गया ना जी, उतना 10 तुम्हारा इंक्रीज होते जाएगा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसको अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। अभी स्टेप लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 2 डिजिट कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग बाई 100 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x इज इक्वल टू 57.57 बार, क्योंकि बार के तरफ से एक डेसिमल अगर हम ले आए, वही बात है ना कि समुद्र से 1 गिलास पानी निकाल लेंगे तो समुद्र का पानी का लेवल कम नहीं हो जाएगा, वही बात है और कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, देन क्या हो जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू 57.57 बार माइनस 0.57 बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 57 और यहाँ पर हो जाएगा 99x। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 57/99, p/q फॉर्म में आ गया। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। चमका आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओगे होमवर्क में, कमेंट में इसका आंसर बताइए मेरे को। ये होमवर्क है आप लोग का, ठीक है। इसका आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे कमेंट, इसका आंसर आपको करना है कमेंट, ठीक है।